हेलो एवरीवन, दिस इज सादी अरशद। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से। तो आज हम जो बताने जा रही हूँ एरीज वालों को कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स आती रहें। नीचे बेल का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक का बटन भी दबाइएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, एरीज वालों, आप लोगों के लिए ये हफ्ता रहेगा कैसा? तो जैसे कि लास्ट वीक में कुछ चांद ग्रहण का जिक्र किया था मैंने, चांद ग्रहण कैसे इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पे, किस तरह के असरात होंगे। और ये वीक कुछ एक नया चेंज लेकर आ रहा है। वो कैसे कि वीनस की ट्रांजिट हो रही है इस वीक में 30-31 की तारीख में कुछ ऐसा ही कुछ चेंज आने वाला है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक बात आपको क्लियर कर दूं कि डिफरेंट जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है यानी कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, चाइनीज़ है, डिफरेंट तरह की एस्ट्रोलॉजीज होती हैं। तो हर एस्ट्रोलॉजी की फॉर्म में डिफरेंट कुछ डेट्स का भी उतार चढ़ाव होता है। और ये जो मैं आपको प्रिडिक्शंस दे रही हूँ ये आपके मून साइन से भी है, सन साइन से भी है और अगर आपको अपना असेंडेंट पता है तो उससे भी है। एरीज वालों, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छी तब्दीली आएगी, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। पहले 2 से 3 दिन कुछ मिला जुला सा रुझान रहेगा, चीज़ें मामलात कुछ सेटलमेंट, कुछ पहले ही जो पिछला हफ्ता है कुछ उस कह लीजिए कि उसी का कुछ एक जैसे कुछ पिछले हफ्ते में कुछ एक मामलात रहे थे मिले जुले से, कुछ इस हफ्ते में भी उसी की ही एक कड़ी सी रहेगी। मगर 30 से 31 तारीख में एक अचानक से तब्दीली, यानी कि आपके अपने मामलात, अपने रुझानात काफ़ी हद तक चेंज होंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि रोमांस को, अपने अंदर एक बदलाव को, अपनी तबीयत में निखार को जो है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। आपके अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे होना, लाइफ पार्टनर की तरफ एक अच्छे रुझानात का लेकर आना, ऐसी तब्दीलियां तो बेशक आपके अंदर रूनुमा होंगी। एक स्टेबिलिटी टुवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर, या इससे पहले अगर कुछ ऐसे रुझानात हुए थे जहां पे आपको समझ नहीं आई थी टू गो टुवर्ड्स विच साइड, यानी कि किसकी तरफ बढ़ना है, पिछली लाइफ की तरफ से भी जो कुछ लोग आ रहे थे। मैं यूँ अगर कहूँ कि अगर आपकी पिछली लाइफ की में या आपकी कुछ एक्सिस की तरफ कुछ आपका रुझान गया हुआ था, आपको समझ नहीं आई थी, उलझाव था कि किस तरफ जाना है। 2 के एरीज एक ऐसा साइन है जहाँ पे इस टाइप की मामलात का आना, जहाँ पे उनका डिस्ट्रैक्ट होना या डिस्टर्ब होना बड़ा मुश्किल से होता है। यहाँ पे अगर आप, मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी तब्दीली रोनुमा हुई है जहाँ पे आपको इस टाइप की कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसा का मामला नजर नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। वीनस का सैटर्न के साथ चले जाना, 9वें घर में चले जाना, ये आपकी कुछ अगर वीज़ा प्रॉब्लम्स थी, कुछ इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, या जिन लोगों को बैरून मुल्क जाने में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आई थी, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मामलात अच्छे होंगे। वेरी मच पॉजिटिविटी। जुपिटर ऑलरेडी आपके 8th हाउस में है। जो लोग जुपिटर जहाँ पे भी होता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे उसके इतने असरात नहीं होते हैं। जहाँ पे उसके एस्पेक्ट्स बनती हैं 3, 5 और 7वें घर में, वहाँ पे उसकी बहुत अच्छे कहते हैं जहाँ पे उसकी नज़र होती है, एस्पेक्ट्स बनते हैं, वो वहाँ पे अच्छे समरात देता है। आई मस्ट से कि इस वक्त एरीज के लिए बड़े अच्छे मामलात बने हुए हैं। और कहते हैं कि जिस वक्त में अच्छे फल मिल रहे हों उससे फ़ायदा अगर ना उठाया जाए तो ये भी बड़ी गलत बात होती है। तो इस वक्त में आपको बड़े अच्छे फल मिल रहे हैं, बड़े अच्छे समरात मिल रहे हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। अगले हफ्ते में क्या होगा इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ में बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे आपके काम के हवाले से। और वो लोग जिनका बैरून मुल्क से ताल्लुक़ है, जिन लोगों का काम इस तरह का है कि जिसमें कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाती है, बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड भी कोई अगर काम आता है, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छे जो है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। उसका आगाज़ कह लीजिए कि इस वीक से होगा, आगे उसकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है। उसमें क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में ज़रूर उसकी अपडेट दूंगी। ऑल एरियंस, दिस इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव वीक। बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है इस वीक में। कहीं ना कहीं अगर अपनी सेहत से रिलेटेड कुछ, इससे पहले ही मैंने कहा था कि अगर कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, अपनी सेहत की तरफ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीक में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।